नॉर्दर्न लाइट्स देखने का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि शायद 3 से 4 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। और अगर आप मुरमास्क जाने का प्लान बना रहे हो तो ये टिप्स आपके हजारों रुपए और बहुत सारी परेशानी बचा सकते हैं, इसीलिए इन्हें स्किप मत करना। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने नॉर्दर्न लाइट्स यूरोप के फेमस डेस्टिनेशंस में नहीं बल्कि रशिया के मुरमास्क में देखी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने रशिया के मुरमास्क जाकर नॉर्दर्न लाइट्स देखी और पूरी जर्नी में कितना खर्चा आया, ताकि आप खुद डिसाइड कर सको कि ये ट्रिप आपके बजट में है या नहीं। गाइज, अगर आपने कभी इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर आसमान में नाचती हुई ग्रीन लाइट देखी है और सोचा है कि नॉर्दर्न लाइट्स सिर्फ नॉर्वे, आइसलैंड या फिनलैंड में देखी जा सकती है, तो आज की वीडियो आपकी सोच बदल देगी। मैं अभी 30 दिन की रशिया ट्रिप करके आया हूँ और इस पूरी ट्रिप का सबसे अमेजिंग एक्सपीरियंस था नॉर्दर्न लाइट्स को अपनी आंखों से देखना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मैंने नॉर्दर्न लाइट्स देखी रशिया की मुरमास्क सिटी में। मुरमास्क रशिया के एक्सट्रीम नॉर्थ में लोकेटेड है और आर्टिक सर्कल के ऊपर बसा हुआ दुनिया के सबसे बड़ी सिटीज में, और इसी वजह से ये नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए दुनिया की बेस्ट लोकेशंस में काउंट किया जाता है। अब सवाल आता है, नॉर्दर्न लाइट्स होती क्या है? अब सिंपल लैंग्वेज में समझे तो सन से निकलने वाले चार्ज पार्टिकल्स अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकराते हैं और आसमान में ग्रीन और पर्पल कलर्स की मूविंग लाइट्स क्रिएट करते हैं, और इसी फेनोमेनन को बोलते हैं ऑरोरा बोलियो। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मुरमास्क में नॉर्दर्न लाइट्स देखने का बेस्ट टाइम कब है? जनरली सितंबर के एंड से मार्च के एंड तक चांसेस काफी अच्छे रहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, नॉर्दर्न लाइट्स कोई गारंटीड शो नहीं होता। मैं पहली बार नॉर्दर्न लाइट्स देखने निकला, ऑनेस्टली मुझे लग रहा था शायद आज भी कुछ नहीं दिखेगा। बहुत ठंड थी, लाइक -29 डिग्री टेम्परेचर था, आस पास अंधेरा ही अंधेरा था। और फिर अचानक गाइड ने आसमान की तरफ इशारा किया। पहले मुझे लगा कोई क्लाउड्स है, लेकिन धीरे धीरे एक ग्रीन लाइन आसमान में मूव करने लगी और कुछ ही मिनट्स में पूरा आसमान ग्रीन लाइट से भर गया। उस मोमेंट को वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। वीडियोस और फोटोज उस फीलिंग को सिर्फ 20 से 30% ही कैप्चर कर पाते हैं। जब आप आर्टिक रीजन में खड़े होकर अपनी आंखों से नॉर्दर्न लाइट्स देखते हो ना, तो सच में लगता है कि नेचर कितना इनक्रेडिबल है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, बजट। क्योंकि नॉर्दर्न लाइट्स देखने का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि शायद 3 से 4 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग रहा। मैं दिल्ली से मॉस्को पहुंचा फ्लाइट से। मेरे ट्रैवल डेट के हिसाब से रिटर्न फ्लाइट की कॉस्ट थी रफली 48 to 50,000 रुपीज। पीक सीजन और बुकिंग टाइमिंग के हिसाब से ये प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद मैंने मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग ट्रैवल किया ट्रेन से। रशिया की हाई स्पीड या ओवरनाइट ट्रेन की जो कॉस्ट आई थी दैट वाज 3200 रूबल्स, यानी कि इंडिया के 3,500 से 4,000 रुपए। सेंट पीटर्सबर्ग रुकने के बाद हमने ट्रेन पकड़ी मुरमास्क के लिए। ये जर्नी काफी लंबी थी, लेकिन एक्सपीरियंस भी जबरदस्त था। मुरमास्क की ट्रेन टिकट्स नॉर्मली 4 से 10,000 रूबल्स के बीच में मिल जाती है, लेकिन हमने जो कॉस्टिंग आई थी दैट वाज 5,500 रूबल्स पर पर्सन। मुरमास्क पहुंचने के बाद सबसे बड़ा खर्चा आता है एकोमोडेशंस और अरोरा टूर्स का। अगर आप हॉस्टल यूज करते हो तो 1,000 से 2,000 रूबल्स पर नाइट में काम चल सकता है, और अगर आप हॉस्टल लेते हो तो 3 से 8,000 रूबल्स या उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। अरोरा हंटिंग टूर्स जनरली 4 से 8,000 रूबल्स पर पर्सन के बीच में मिल जाते हैं। कुछ मतलब सांस लेने में भी अंदर तक ठंडक महसूस हो रही है। तो ओवरऑल देखा जाए, अगर आप स्मार्ट प्लानिंग करते हो, ट्रेन यूज करते हो और लग्जरी होटल्स अवॉइड करते हो, तो मुरमास्क जाकर नॉर्दर्न लाइट्स देखना नॉर्वे या आइसलैंड के कंपैरिजन में काफी अफोर्डेबल पड़ सकता है। और इसी वजह से काफी ट्रैवलर्स आज रशिया को नॉर्दर्न लाइट्स डेस्टिनेशन के रूप में चूज कर रहे हैं। और अगर आप मुरमास्क जाने का प्लान बना रहे हो तो ये टिप्स आपके हजारों रुपए और बहुत सारी परेशानी बचा सकते हैं, इसीलिए इन्हें स्किप मत करना। टिप नंबर 1, विंटर क्लॉथ पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करना। आर्टिक रीजन की ठंड नॉर्मल विंटर से बहुत अलग होती है। अगर प्रॉपर थर्मल लेयर्स और विंटर गियर्स नहीं है तो नॉर्दर्न लाइट्स देखने के एक्सपीरियंस एंजॉय करने के बजाय आप ठंड से परेशान हो जाओगे। टिप नंबर 2, कम से कम 3 से 5 नाइट मुरमास्क में रहो। नॉर्दर्न लाइट्स कोई डेली का शो नहीं है, कभी वेदर खराब हो जाता है, कभी क्लाउड्स आ जाते हैं। जितने ज्यादा दिन रुकोगे चांसेस उतने ही बढ़ेंगे। टिप नंबर 3, डॉलर्स लेकर जाना बेटर ऑप्शन हो सकता है। ट्रैवल से पहले लेटेस्ट एक्सचेंज ऑप्शन
और पेमेंट मेथड्स जरूर चेक कर लेना, क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट सिक्योरिटी और कार्ड एक्सेप्टेंस सिचुएशन टाइम के साथ चेंज हो सकते हैं और ज्यादातर लोकेशंस पे कार्ड एक्सेप्ट नहीं होते हैं। टिप नंबर 4, रशिया जाने से पहले टेलीग्राम इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि रशिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स नहीं चलते हैं और ज्यादातर लोग व्हाट्सएप यूज नहीं करते हैं। कई लोग कम्युनिकेशन और लोकल ग्रुप्स के लिए टेलीग्राम यूज करते हैं और बैकअप कम्युनिकेशन एप्स फोन में रखना हमेशा यूजफुल रहता है। टिप नंबर 5 और सबसे इम्पोर्टेंट टिप, अरोरा हंटिंग के लिए अननेसेसरी एक्सपेंसेस टूर मत बुक करना। मैंने खुद काफी अफोर्डेबल ऑप्शन यूज किया था। अगर आप मुरमास्क जाने का प्लान बना रहे हो तो कमेंट में अरोरा लिख दो बस, और मैं आपके साथ उस गाइड की डिटेल शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा, जिससे मैंने सिर्फ 3000 रूबल्स पर पर्सन में बुक किया था, जो कि रशिया मुरमास्क का सबसे चीप गाइड था। तो गाइस, अगर आपकी बकेट लिस्ट में नॉर्दर्न लाइट्स देखना शामिल है और आप यूरोप के एक्सपेंसिव डेस्टिनेशंस अवॉइड करना चाहते हो तो मुरमास्क डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि मेरे लिए ये लाइफ के सबसे मेमोरेबल ट्रैवल एक्सपीरियंसेस में से एक था। और अगर आपको मुरमास्क, रशिया ट्रैवल या नॉर्दर्न लाइट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट में जरूर पूछना, क्योंकि मैंने मुरमास्क में 10 से ज्यादा दिन स्टे किया था और मेरे पास वहाँ के सबसे चीपेस्ट होटल्स की लिस्ट है। और मैं आपको, वैसे आप नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए किस कंट्री को चूज करोगे, नॉर्वे, आइसलैंड या रशिया? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट रशिया ट्रैवल एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।